स्वागत है वीओडी की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और इसे आज हम क्रम से देखते हैं। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो सर सिडनी बुलार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर जो हिमालय का विभाजन किया था और इसे हम मानचित्र पर भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन हुआ है। तो यहाँ से सिंधु नदी से सतलज, सतलज से काली नदी, काली नदी से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार इसको हम नदियों के आधार पर यहाँ पर डिवीजन हुआ है। तो देख लेते हैं यह विभाजन भौगोलिक विस्तार तथा नदियों की सीमाओं और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर विभिन्न प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपको ये देख पाएंगे कि ये जो इसका मुख्यतः विभाजन है वो नदियों की सीमाओं से बनता है। तो आगे हम यहाँ पर आपको मैप भी देख लीजिए कि ये जो सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का जो हिस्सा है इसे हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें जो हमारा ये लद्दाख, इसमें लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर पंजाब, कश्मीर और ये सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। लद्दाख, जास्कर ये सारा क्षेत्र इसमें। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है जो सतलज से काली नदी के मध्य का है। इस पे जो हमारा है यहाँ से ही गंगोत्री यमुनोत्री वाला क्षेत्र भी है, निकले हैं। और यहाँ पर जो नंदा देवी और केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सारे स्थल यहीं पर हैं। काली नदी से जो तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है इस पर आपने देखा था पहले भी जब हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ये बृहद हिमालय वाला क्षेत्र पड़ता था और सबसे ज्यादा जो ऊंची ऊंची चोटियां थी वो इसी क्षेत्र में है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट भी यहीं पर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट और उसके साथ कंचनजंगा भी इसी क्षेत्र में पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है हिमालय की वो यहीं पर है और इतने पास पास है तो सबसे सघन क्षेत्र भी यहीं पर है हिमालय का। इसके बाद है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का जो क्षेत्र है इसे हम असम हिमालय कहते हैं। काली से तीस्ता तक का नेपाल हिमालय, सतलज से काली तक का कुमाऊं हिमालय और सिंधु से सतलज तक का पंजाब हिमालय। तो आपको इसका विभाजन देख लिया। अब इसके बाद हम एक एक विभाजन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय के बारे में। जैसे इसके पहले भी हमने देखा कि ये सिंधु नदी से सतलज नदी तक है, पूरा 560 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके अंतर्गत पंजाब, कश्मीर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौराधर ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत हैं। इसमें कांगड़ा, लाहौल, स्पीति घाटियां भी हैं और राकसताल मानसरोवर झील भी इसी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जाफरान, जाफरान मतलब केसर की खेती की जाती है। किसकी? केसर की खेती यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर हिमनद बहुत अधिक है जिसमें से सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो ये मुख्य हिमनद है जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूस्खलन व भूकंपीय सक्रियता माध्यम होते हैं। यहाँ पर भूकंप और भूस्खलन तो आते हैं पर उसका जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है? मध्यम होता है। इसके आगे हम देखते हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में। तो यह सतलज नदी से काली नदी तक का 320 किलोमीटर की लंबाई का क्षेत्रफल है और यहाँ पर क्षेत्र है। और यहाँ पर नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपुर, त्रिशूल चोटी इसकी कुछ मुख्य चोटियां हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी में ही बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है जिसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहते हैं। यहाँ जो हिमनद है और पंजाब हिमालय के तुलना में यहाँ पर हिमनद कम है परंतु जो जल स्रोत है वो महत्वपूर्ण है। और पहले हमने देखा कि यहाँ पर से गंगोत्री यमुनोत्री के जो स्रोत यहीं से निकले हैं। यहाँ भूस्खलन की अधिक संभावना होती है। नेपाल हिमालय हमने देखा कि ये काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो मध्य का क्षेत्र है इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसमें जो मुख्य चोटियां हैं महाभारत, मोरिया, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो नेपाल में है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा और सघन भाग है। यहाँ पर हिमनदों की संख्या अधिक है और भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। तो अगर पूछता है
कि जो प्रादेशिक विभाजन में सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन-सा है जहाँ पर भूकंप का अधिक प्रभाव होता है, वो है नेपाल हिमालय पर। अब हम देख लेते हैं असम हिमालय। तो असम हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र को जहाँ से मोड़ लेती है, वहाँ तक का ये क्षेत्र है। ये पूरा 750 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी जो मुख्य चोटियाँ हैं, वो हैं डाफला, मिसमी, नामचा बरवा, जो यहाँ की मुख्य चोटियाँ हैं। इसके बाद हम इस पूरे विभाजन को एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रादेशिक विभाजन हो गया। इसमें है प्रादेशिक विभाजन में हम देख लेते हैं कि ये है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब इसका देखते हैं विस्तार किसका कहाँ से कहाँ तक है। तो पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु नदी से सतलज नदी तक, कुमाऊं का है सतलज से काली नदी तक, नेपाल हिमालय का है काली से तीस्ता नदी तक, असम हिमालय का है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब इनकी हम लंबाई देख लेते हैं। ये 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और ये है 750। इसका मुख्यतः 750 ही मिलेगा मोस्टली बुक्स में कि 750 किलोमीटर का लंबाई है इसकी। अब इसकी कुछ विशेषता है कि यहाँ पर जो पंजाब हिमालय था ये मध्यम भूस्खलन वाला क्षेत्र है और भूकंप का प्रभाव कैसा रहता है, मध्यम रहता है। जबकि इसके बाद जो हमारा ये कुमाऊं हिमालय वाला क्षेत्र था, इसमें भूस्खलन की संभावना कैसी रहती है, बहुत ही अधिक होती है। और नेपाल हिमालय में भूकंप का संवेदनशील क्षेत्र है और असम हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। मतलब इस यहाँ पर जो जैव विविधता है, जीव जंतुओं का प्रकार है, वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पे वनस्पति पेड़ पौधे भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि जो पंजाब हिमालय है, इसका अधिकांश क्षेत्र है जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है मुख्यतः, वो बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है। वहाँ पर वनस्पतियाँ ना के बराबर है। हमने पहले भी इसके हिमालय के विभाजन में ये बात हमने पढ़ी थी। और पर जो असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जैव विविधता वन बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जीव जंतुओं के बहुत सारे प्रकार मिल जाएंगे। अब इनकी जो मुख्य मुख्य चोटियाँ पंजाब हिमालय की हमने पहले भी देखी है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार है। इसके बाद जो कुमाऊं हिमालय की मुख्य चोटियाँ हैं, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, त्रिशूल चोटी। और जो नेपाल हिमालय के महाभारत, मोरिया, माउंटेन एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मंसालू और अपनी बहुत सारी पहले भी पढ़ रखी, जिसमें छऊ ये सारी चोटियाँ हैं। और जो हमारा असम हिमालय था, उसमें था हमारा डाफला, मिसमी, नामचा बरवा। इसमें पटकाई बुम भी नीचे की साइड हमारे आती हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हमारे प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से हिमालय के किया गया। ये हिमालय के ही भाग है, परंतु इनका जो डिवीजन है वो नदियों के आधार पर किया गया है। आज के लिए इतना ही और मैं विश्वास करती हूँ कि आज को ये समझ में आया होगा। और इसकी अगर नोट्स चाहिए तो आपको इसकी वीडियो के लिंक में ही टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाके इसे ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।